गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि अब कूलर से काम चलाना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कोई स्प्लिट एसी नहीं लगवा सकता। कोई किराए के घर में रहता है, किसी के कमरे में इंस्टॉलेशन की दिक्कत है और ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोर्टेबल एसी लें या फिर विंडो एसी, क्योंकि इंटरनेट पे दोनों के बारे में अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है पोर्टेबल एसी ज्यादा बिजली खाता है, कोई कहता है विंडो एसी ज्यादा पावरफुल कूलिंग देता है। लेकिन आखिर सच क्या है? कौन सा एसी कमरे को जल्दी ठंडा करता है, किसका बिजली बिल कम आता है और 2026 में किसे खरीदना ज्यादा समझदारी होगी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आसान भाषा में। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं पोर्टेबल एसी और विंडो एसी में फर्क क्या होता है। विंडो एसी को विंडो या वॉल में परमानेंटली फिट किया जाता है, यानी इसका पूरा सेटअप बाहर और अंदर दोनों तरफ रहता है। वहीं पोर्टेबल एसी एक मूवेबल मशीन होती है जिसे जरूरत पड़ने पर एक कमरे से दूसरे कमरे पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसमें एक एग्जॉस्ट पाइप विंडो के बाहर निकालना पड़ता है ताकि गर्म हवा बाहर जा सके। यही वजह है कि पोर्टेबल एसी उन लोगों को पसंद आता है जो रेंटल हाउस में रहते हैं या बार बार घर बदलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, कूलिंग कौन ज्यादा बेहतर देता है? तो यहाँ ज्यादातर मामलों में विंडो एसी आगे निकल जाता है, क्योंकि विंडो एसी का कंप्रेसर और कूलिंग सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है। ये कमरे को जल्दी ठंडा करता है और लंबे समय तक स्टेबल कूलिंग देता है। खासकर अगर आपका कमरा मीडियम या लार्ज साइज का हो तो विंडो एसी ज्यादा असरदार महसूस होता है। वहीं पोर्टेबल एसी छोटे कमरे के लिए ठीक रहता है, लेकिन कई बार लंबे इस्तेमाल के बाद कूलिंग उतनी पावरफुल नहीं लगती। अब बात करते हैं बिजली बिल की, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पोर्टेबल एसी आमतौर पर विंडो एसी से ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह है कि पोर्टेबल एसी को हीट बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई पोर्टेबल एसी मॉडल्स में सिंगल होस्ट सिस्टम होता है, जिससे कमरे के अंदर नेगेटिव प्रेशर बनता है और बाहर की गर्म हवा फिर अंदर आने लगती है। यानी एसी को बार बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसी वजह से कई बार पोर्टेबल एसी का पावर कंजप्शन ज्यादा हो जाता है। वहीं विंडो एसी में हीट सीधे बाहर निकलती है और कूलिंग ज्यादा एफिशिएंट रहती है। अगर दोनों एसी का टोनेज बराबर हो तो ज्यादातर मामलों में विंडो एसी कम बिजली खर्च करके बेहतर कूलिंग दे सकता है। खासकर नए इन्वर्टर विंडो एसी मॉडल्स पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्टेबल एसी खराब है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। आप इसे आसानी से मूव कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन आसान होता है, दीवार तोड़ने या परमानेंट सेटअप की जरूरत आपको नहीं पड़ती। कई लोग इसे होम ऑफिस, रेंटल अपार्टमेंट या फिर टेम्पररी सेटअप के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कन्वीनियंस के मामले में पोर्टेबल एसी काफी आगे है। अब नॉइज की बात करें तो पोर्टेबल एसी अक्सर ज्यादा नॉइज करता है, क्योंकि उसका पूरा कंप्रेसर कमरे के अंदर ही होता है, जबकि विंडो एसी का कुछ हिस्सा बाहर रहता है। इसलिए कई बार नॉइज कंपैरेटिवली कम महसूस होता है। और एक और चीज जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, रूम साइज। अगर आपका कमरा बड़ा है और आप पोर्टेबल एसी खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मूव किया जा सकता है, तो बाद में कूलिंग से निराश हो सकते हैं। इसलिए एसी खरीदने से पहले रूम साइज और बीटीयू कैपेसिटी जरूर देखनी चाहिए। अब आसान भाषा में समझे तो अगर आपकी प्रायोरिटी बेटर कूलिंग, कम बिजली बिल और ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्मेंस है तो विंडो एसी ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है। लेकिन अगर आपको पोर्टेबिलिटी, आसान इंस्टॉलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो पोर्टेबल एसी आपके लिए सही हो सकता है। अब कमेंट करके बताइए, आप पोर्टेबल एसी लेना पसंद करेंगे या विंडो एसी, और क्या आप एसी खरीदते समय बिजली बिल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।